बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। आज हम बना रहे हैं मुहर्रम स्पेशल खिचड़ा रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, किसी भी तरह से चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी या फिर बीफ बिरयानी से कम नहीं है। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार, मज़ा आने वाला है। तो चलिए आए रेसिपी की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले कीमा तैयार करेंगे। 1 कप ले लिया है भर के मैंने घी, और उसमें मैंने 1 केजी जो है मैंने कीमा ले लिया था। 2 किलो मेरे चावल हैं बासमती राइस, सेला बासमती राइस, उसके लिए मैंने 1 किलो जो है कीमा लिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से प्याज को जो है गोल्डन ब्राउन सा कर दूँगी, लाइट सा। उसके बाद इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच तकरीबन, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कीमा जो मैंने वॉश करके स्ट्रेनर में रखा हुआ था। इसको डालकर बस हम इसमें अदरक लहसुन में इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम कीमे का हींग जो है वो ख़त्म कर सकें और मज़ेदार सी इसमें खुशबू भी आने लगे। 2 से 3 मिनट ही हम इसको तेज़ आंच में भूनेंगे। उसके बाद ज़रा सा पानी डालकर इसको रख देंगे ताकि कीमा हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। बीच में मैंने ज़रा सा इसमें नमक शामिल किया था ताकि कीमा अंदर तक नमकीन हो जाए। तो देखें घी हमारा अलहदा हो चुका है और कीमे के दाने बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं। इसको हम रख देंगे एक साइड पे जब तक हम दूसरा काम करते हैं। तो ये देख लें हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने ले लिया चने की दाल। इसको मैंने 2 घंटे भिगोने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने इसको बॉयल दिया था। तो ये बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई है और दाने भी इसके सारे बरकरार हैं। तो बस इसी तरह से दाल को बॉयल करके रख लेना है। ये हाफ़ केजी इसमें दाल है। ये गरम मसाला लिया है, तेज़पात के पत्ते, छोटी बड़ी इलायची, बादियान के फूल, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी और लौंग इसमें शामिल है। 4 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर रेड कलर के। इसके अलावा आधा कप जो है हरी मिर्च, दरदरा से इसको कूट लेना है हल्का सा, इसके स्पाइसेस ज़रा देख के। और ये 250 ग्राम दही है। दही को अच्छी तरह फेंट लें। और ये देख लें प्याज है। इसके अलावा गरम मसाला, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा मैंने ले लिया है इसमें 2 से 3 टेबलस्पून भर के बिरयानी का मसाला। ये चावलों को मैंने 1-1.5 घंटे पहले भिगो दिया था। सेला बासमती लेंगी तो 1 से 1.5 घंटा भिगोना लाजमी होता है, और अगर सिर्फ बासमती राइस होगा तो उसको 10 से 15 मिनट। ठीक हो गया। इसको हमने वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से भिगो दिया है। अब मैंने ले लिया है बड़े बर्तन में घी, तकरीबन 1 कप मैंने घी लिया है। उसमें 2 दरमियानी साइज़ की प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद इसको लाइट गोल्डन सा प्याज हम कर देंगे, बहुत ज़्यादा प्याज को हमें जलाना नहीं है। इसमें डाल देना है वो सारे गरम मसाले जो हमने निकाल के रखे हुए थे। गरम मसाले डालने के बाद फिर इसको थोड़ा सा भुनेंगे कि हमारे गरम मसालों की जो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है वो आ जाए। तो दरमियानी फ्लेम पे ही हमने जो है इसको हल्का हल्का सा भून लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करा है। इसके साथ ही जो हरी मिर्चें हमने पीस के रखी थी वो भी इसमें शामिल कर देनी है, और उसके साथ ही भून लेना है। टमाटर डाल दें, एक एक करके सामान डालते रहें और उसको भूनते रहें। बहुत मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी हरी मिर्चों की। और उसके साथ ही हमने स्पाइसेस जो हमने ड्राई मसाले रखे हुए थे वो भी डाल देना है। ज़रा सा पानी ऐड करना है ताकि हमारे मसाले जो है ड्राई वो जले ना। इसके साथ ही हमने डाल दिया है 1 कप तकरीबन 250 ग्राम जो दही है वो फेंट के अच्छी तरीके से। दही डालने के साथ ही फ्लेम आपको बिल्कुल हाई कर देना है। दही के साथ ही हमने कड़ी पत्ता भी शामिल कर दिया था। कड़ी पत्ता लीफ से बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है खानों में। तो इसको डालने के बाद हमें तेज़ आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको भून लेना है। अच्छी तरीके से मसाला भून लें ताकि मसाले की खुशबू अच्छे से आने लगे। अब नमक शामिल कर दें, हस्ब ज़ायका नमक इसमें हमने शामिल कर दिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के नमक तो इसमें जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सेला बासमती में थोड़ा नमक तेज़ ही डलता है। जब अच्छी तरीके से हमारा मसाला भुन गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारा कीमा जो भुना रखा था पहले से ही, उसके साथ ही चने की दाल जो बॉयल हुई भी रखी थी। ये दोनों चीज़ों को डालकर बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये याद रखें इसमें जो पानी जाएगा वो गर्म पानी जाएगा। आपको पहले से ही गर्म पानी बिल्कुल रेडी रखना है। हमने ये इसमें पानी शामिल कर दिया, तकरीबन 1 जग भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया था। इसके बाद इसको ढक देंगे, इसकी लिड ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद हमने चेक किया तो ये देखिए हमारा जो बॉयलिंग सिस्टम शुरू हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा है, सारा मसाला यकजान हो चुका है। एक दफ़ा इसको हम और हिला के चेक करते हैं पूरा नीचे लग तो नहीं रहा। तो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है ये। अब हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने भिगो के रखे थे। स्ट्रेनर के ज़रिए चावल डालना है, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अभी भी आपको बॉयल पानी एक्स्ट्रा साइड में रखना है लाजमी, कि अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें बॉयल पानी ही डालेंगे, ठंडा पानी इसमें नहीं शामिल करेंगे। इसको हल्के हाथों से इस तरह के स्पून से, वुडिंग स्पून से हिलाएंगे तो आपके चावल के दाने बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। इसको मैंने मिक्स कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया है। अब चाहे तो कड़ी पत्ते की जो वो डंडियाँ थी वो आप हटा सकते हैं, क्योंकि उसमें उसकी खुशबू तो आ ही चुकी है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं, वो हम हटा दे रहे हैं।
अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे तो हमारे चावल तब तक गल जाए। 10 से 15 मिनट हमें लगे थे इस चावल को गलाने के लिए। तो अब हम ढक देते हैं। उसके बाद देखें हमारे चावल कितने मज़ेदार से रेडी होके हो गए थे। तो ये देखें जनाब, मज़ेदार से हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको हम एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं कि हमारे देगचे के नीचे पानी तो नहीं है, चावलों के नीचे पानी तो नहीं है। तो इस तरह से स्पून डाल के हमने चेक कर लिया है कि बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल ये ऊपर तक ड्राई है और हमारे चावल के दाने बिल्कुल खिले खिले भी हैं और गल भी गए हैं अच्छी तरीके से। अब हम इसको लगा देंगे दम पे। फ्लेम कर दिया हमने बिल्कुल लो पे और इसको ऊपर से थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, कट करके नहीं डाली क्योंकि स्पाइसेस हो जाएगी। और बस थोड़ा सा जर्दे का रंग और टमाटर से गार्निश किया है और भुनी हुई प्याज हमने इसमें रखी है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारा आज का खिचड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आके मुझे लाजमी बताया करें कि कैसी लग रही है मेरी वीडियोस। और जिन बहन भाइयों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को थंब करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक लाजमी पहुँच सके। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।